लेकिन अपराधी पकड़ करके हम जेल पहुंचा दिए रीतलाल यादव। ये इनके इनके दुलरुआ थे। इन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को साजिश के तहत जेल भेजा गया। कार है कि मैं आईएएस हूं, आईएएस बन के ही सब काम, यही सब काम करता है आदमी, यही सब है लंदर फंदर। ये क्या है इतना मोटा? थमा मोटा गया जमीन के मामले में, सबका जमीन लिखवा लिया ये सब। किनका जमीन का कागज है? अरे जमीन का कागज है आरसीपी सिंह के परिवार का। अरे जब राजवल्लभ यादव पकड़ाया, जब शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, आप कहते थे कानून का राज है। तेजस्वी यादव इनको बोला था आरसीपी टैक्स पर, याद करिए, जैविक, यहाँ क्या नाम है, ये इको पार्क से। अब मेरे पास पिटीशन अभी भी होगा, मैंने इनको ले जाके दिया कि आप फाइल करिए, आप पर बोला है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह टैक्स। हिम्मत नहीं हुआ इस आदमी का। पुरुष होता है और इतिहास गवाह है कि जो जो नीतीश कुमार से लड़ा है वो मिट्टी पलीद हो गया। कैसन सायरन बजाते थे। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है सरकार के ऊपर कि चूहा पकड़ नहीं पाते हैं, अपराधी क्या पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ बोल नहीं रहे। ये कई ऐसे सवाल है और सरकार के जवाब के लिए हम पहुंचे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं हमारे साथ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चूहा नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग, अपराधी क्या पकड़िएगा? चूहा तो की घटना पर तो कमेटी बन गई, लेकिन अपराधी पकड़ करके हम जेल पहुंचा दिए रीतलाल यादव। ये इनके इनके दुलरुआ थे। इन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को साजिश के तहत जेल भेजा गया। तब विलंब के कारण कीजिए, बांका शायद गए हुए हैं, तब बांका में झील देख लीजिए। अब भागलपुर बगल में है, जाके भागलपुर में जाकर के तृतीया खंड में मुलाकात कर लीजिए। इनके परिवार से भागलपुर में मुलाकात किया है। अरे वो करना चाहिए था, रीतलाल यादव से नहीं मिलिएगा, शहीद परिवार से तो मिलना ही चाहिए। सम्मान, शहीद तो इस देश के सैन्य पराक्रम का वो यह है। लेकिन वहीं पर आपके विधायक हैं। अब हम जाएं किसी जिले के अंदर में, हमारा परिवार उसी शहर में रहता हो, उससे नहीं मिले तो ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। रीतलाल यादव को बहुत बुरा लगेगा कि हम इतना बेचारे के लिए हम ब्रासलेट बनवाए, ये घूमे टोपी लगाए, ये मिलने तक के इनकार कर रहे हैं। मिलना चाहिए। तो अपराधी हम पकड़ रहे हैं ना। खटारा जीप नहीं ना भाई पुलिस थाने में। जयकारा आप तो कितना अच्छा करते थे, कौन दवा खा लिए। अरे जब राजवल्लभ यादव पकड़ाया, जब शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, आप कहते थे कानून का राज है। उस समय इतना अच्छा अच्छा बात बोलते थे। और रीतलाल यादव को पकड़ाने के बाद आपको देखते हैं कानून के राज पर आपका दिमाग बदल गया है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हैं, सरकार कोई और चला रहा है। मुख्यमंत्री जी अचेत हैं और लालू जी सचेत हैं। लालू जी सचेत हैं कि लगा हुआ है हमारा फोटो गायब कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटवा देगा। लालू जी भी एकदम बिलबिलाल है राजनीति में। चुनौती दे रहे, बहस करने के लिए हम तैयार हैं। तो स्थान बता देते हैं उनको। स्थान हम ही लोग को तय करना था ना, वही बोले हैं कि स्थान तय करके बताइए। तो स्थान है महुआ बाग, जहां आपका शानदार किला बन रहा है। उस किला का दर्शन भी कर लेंगे और जैविक खेती होगा तो खिला भी दीजिएगा हम लोग को, उसमें से सब्जी उब्जी। और नहीं तो रीतलाल यादव का जब घर होगा, बड़ा कैंपस होगा। ये दो जगह में जिस विभाग पर बहस करने को कहिएगा, समय तय करना आपका अधिकार। एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, किसी समय आप कर सकते हैं, लेकिन यही दो जगह पर हम बहस करेंगे। और तो कह रहे हैं कि भाई आप सरकार में हैं, माइक विक लगवाइए, हम आएंगे। हम तो बोल रहे हैं माइक लगवा देंगे। उनका घर है महुआ बाग में, हम ही सड़क बनाए हैं वहां। सवाल है ना कि चूहा कुतर दे रहा है, ये सब सवाल उठ रहा है यह सरकार नहीं के ऊपर। सवाल है, जिसकी नीयत जैसी रहती है उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं ना, उनको याद नहीं होगा। डबल डेकर पुल बन गया, देखे थे डबल डेकर पुल। जेपी गंगा पथ से बगल से उसको जोड़ दिया गया। एम्बुलेंस वहां पर पहुंचे, इसके लिए सम्यक उपाय, एयर एम्बुलेंस का उपाय किया गया। इस समझ में कैसे आएगा बेचारा को। पीएमसीएच क्या? पीएमसीएच वही ना जो 2 दिन पहले एक पत्रकार को वहां पर बहुत मार पड़ी है, वही हाँ पीएमसीएच। वही पीएमसीएच, वही पीएमसीएच, वही पीएमसीएच।
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल देश का प्राचीन बिहार का अस्पताल, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जिसकी स्थापना की थी, वही अस्पताल है वो। तो उस अस्पताल का अपराध क्या है? वहाँ एक पत्रकार को खूब पीटा गया है। मामले हमारे पास लोगो है तो हम किसी के यहाँ चले जाएंगे? हम बेडरूम में रहेंगे, वहाँ बैठ जाइएगा जाकर के। पत्रकारिता का भी एथिक्स होता है, नॉर्म्स होता है। अब स्कूल के अंदर में आप जाइएगा, सीधा टीचर सवाल पूछने लगिएगा, हेडमास्टर की कोई जरूरत नहीं। कोई हाई कोर्ट में सीधा घुस जाए, हाई कोर्ट के जज को लगा दे लोगो, ये बोलिए आप ये केस क्या जजमेंट क्या दिए हैं आप? यह तरीका होता है क्या? राजभवन में कोई घुस जाएगा? अरे भाई, आप किसी भी संस्था से परमिशन लेकर के अपनी बात कहिए। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। अरे तो दिल्ली जा रहे हो तो विकास के लिए जा रहे होंगे, हमको जानकारी नहीं है। ऐसा थोड़े कि जमीन का कागज का म्यूटेशन करवाना उनको वहां है। लालू जी का आज का दिन बड़ा राजनीतिक छूतक का दिन है, इसलिए तेजस्वी परेशान है। आज ही ना शुरू हो गया सुनवाई। किस चीज पे सुनवाई? वो नहीं, मंगरू राय इनके बड़े भाई थे, लालू जी के बड़का भाई थे, उन्हीं के परिवार से जमीन लिखवा लिया ये लोग नौकरी के नाम पर। राबड़ी देवी जी के गांव में चाचा थे नाटा चौधरी, उनके परिवार से लिखवा लिया, नौकरी लिखवा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जान जाइए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक परिवार का 20 लगभग आदमी विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी किया, राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो जमीन की आप बात कर रहे हैं, आरसीपी सिंह आपके बारे में कह रहे हैं कि आप को एमएलसी उन्होंने बनाया है। हमारा एमएलसी थे, 2008 में एमपी थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? कह रहे जेडीयू को हमने बनाया है, जेडीयू इतनी दूर तक पहुंची वो मेरा देन है। अच्छा, हम अभी कह दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ हम ही बनाए हैं तो कोई रोक है भाई? बांग्लादेश हम ही विजय किए हैं तो कोई रोक है किसी को बोलने से? अरे गौवा में गली बनाए हैं आप अपना। अरे गौवा में जो तलौआ बनाए, वहां जाने वाली सड़क नीतीश कुमार जी बनाए। आपके घर में बिजली नीतीश कुमार जी पहुंचाए। जितना प्लॉट है सबका जमाबंदी और ऑनलाइन नीतीश कुमार जी करवाए। आपके पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि पीए थे, इस तरह की बात कर रहे हैं वो ललन सिंह को लेकर। माननीय ललन सिंह जी के पिताजी थे पुलिस ऑफिसर, दरोगा नहीं थे। इनको नहीं मालूम, इस सब के बारे में बोलते रहते हैं कि हम आईएएस हुए थे, एगो आप ही आईएएस हुए हैं। अरे एगो आप ही आईएएस हुए? वहां पर तो आशीष रंजन सिन्हा डीजीपी हुए, रवि कुमार हुए, अभी सत्य प्रकाश जी रोहतास के डीआईजी हैं, आईपीएस हैं हिलसा के, बहुत सारे लोग हुए। इनको दावा रहता है कि हमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, बाबा 1950 में ही गुजर गए। अब पटना कॉलेज में पढ़ते थे, अब पटना लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय तो इनका नमो नहीं लिखा था वहां। हमारे फादर साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। इसका क्या मतलब हो गया? हमें अहंकार हो जाए? अहंकार है कि मैं आईएएस हूं, आईएएस बन के यही सब काम करता है आदमी, यही सब लंदर फंदर। ये क्या है इतना मोटा? हमा मोटा गया जमीन के मामले में, सबका जमीन लिखवा लिया। ये सब किनका जमीन का कागज है? अरे जमीन का कागज है आरसीपी सिंह के परिवार का, एकदम दस्तावेज है सब। कहाँ से आया इतना? आप कहाँ से ले आए? अरे हम लाते हैं ना भाई, जितना पीड़ित लोग है हमसे संपर्क करता है कि देखा हमारे नेताजी जमीनमा लिखवा, सब स्टाम्प पर है। ऐसा थोड़ा ही है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। यानी कि आरसीपी टैक्स जो कहा जाता था वो सही था क्या? हमको तो लगता है कि ये टैक्स ले रहे थे तब ना, नहीं तो तेजस्वी यादव इनको बोला था आरसीपी टैक्स पर, याद करिए, जैविक, यहाँ क्या नाम है, ये इको पार्क से। मेरे पास पिटीशन अभी भी होगा, मैंने इनको ले जाके दिया कि आप फाइल करिए, आप पर बोला है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह टैक्स। हिम्मत नहीं हुआ इस आदमी का, हिम्मत नहीं हुआ। तेजस्वी यादव हमको लीगल नोटिस भेजा तो हम जब जवाब दिए तो जवाब नहीं दिया तेजस्वी यादव। अरे हम पर आरोप लगाया तो जवाब देंगे ना हम भाई। नाम लेके बोला था, नाम लेने के बाद किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वह सीधा मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है, लेकिन ये चुप्पी मार गए। याद करिए इको पार्क में तेजस्वी यादव ने इनका नाम लेके कहा कि रामचंद्र प्रसाद सिंह टैक्स लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे, एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है, और उन्हीं का कहना है कि जो रणनीतिकार थे अब नीतीश से अलग है, और नीतीश इस बार अब कहीं भी दिखने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का हाथ देखे हैं कभी?
नीतीश कुमार जी का घुटना से नीचे हाथ है, वो राजपुरुष का होता है, जान जाइए आप, जो राजपुरुष होता है। और इतिहास गवाह है कि जो जो नीतीश कुमार से लड़ा है वो मिट्टी पलीद हो गया। कैसन सायरन बजाते थे, कितना सायरन बजाते थे, और सायरन आप कहाँ चल गया? अब टिप 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 घूमल चलते हैं, कोई पूछिए नहीं रहा है, पकड़ा हुआ है, मीटिंग वो करा दो, कैसे कराओ ना मीटिंग उटिंग, ये हाल है इनका। अस्थामा से लड़िए चुनाव, नालंदा अस्थामा, नालंदा अस्थामा, जहाँ घर है, हमारा डॉक्टर जितेंद्र कुमार विधायक है, ऐसा इलाज आपका करेगा ना कि आप भुलाइए जाइएगा राजनीति जीत करना। जाएंगे ना, वो कह रहे हैं हम नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, नीतीश कुमार वाला सारा गुण है। क्या नहीं लड़े थे लोकसभा? दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम, दे दीजिए राज्यसभा हुजूर। कितना दिन तक अब नौकरी करेंगे हम? कह रहे ललन सिंह की तुलना आप हमसे मत करिए, ललन सिंह कुछ नहीं है। 4 बार लोकसभा जीते ललन सिंह, 4 बार लोकसभा जीते ललन सिंह। लालू यादव को जेल भिजवाने में पिटिशनर रहे आप, जमीन खरीदने में। आप जमीन खरीदने के पिटिशनर हैं और जमीन और जेल भिजवाने के पिटिशनर हैं। तो सचेत रहिएगा ललन सिंह जी से। अगर लालू जी जेल जा सकते हैं तो आरसीपी सिंह जी, आपके भी पाप के कारनामे के दस्तावेज जमा हो गया है। आईएएस अधिकारी हैं, मजाक है। उससे क्या होगा? आईएएस हो गए तो आपको 5 को पैर हाथ है क्या? हम तो बोल रहे हैं, हिम्मत है, जवाब देंगे हैं, दम है कलेजा में। नहीं तो कहिए उनको बहस करने के लिए, मालती गांव में, उनका गांव में बहस करे हम तैयार हैं। इनका जनाधार इतना भारी है कि गांव का 5 आदमी जमा कर ले तो हमको बता दें। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे। काफी लंबी बातचीत हो गई और तमाम बातें आपने सुना है किस तरीके से प्रशांत किशोर हो या फिर आरसीपी सिंह, चुन चुन कर इन्होंने जवाब दिया है। तेजस्वी यादव को लेकर भी इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है तो हम जगह तय कर लिए हैं, समय और दिन वो बता दें। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।